हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो ये आपका किस लिए है कि फ्यूचर टेंस मीन्स फ्यूचर टेंस जो है वो आपका आने वाला काल के बारे में है। तो जैसे यहाँ दिया है फ्यूचर इनडेफिनिट, ओके। तो फर्स्ट हम एक क्वेश्चन लिख के मैं बताती हूँ फ्यूचर इनडेफिनिट मीन्स क्या है। एक जैसे हम किसी से बोलते हैं वह एक पत्र लिखेगा। तो ये आया हमारा एक क्वेश्चन कि वह एक पत्र लिखेगा मीन्स वो चीज़ कार्य होगा। अभी वो कार्य नहीं हुआ है, ठीक है। वह एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है वह एक पत्र लिखेगा, तो इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे ही विल राइट अ लेटर मीन्स एक पत्र लिखेगा, इस तरह से। तो यहाँ पे इनडेफिनिट मीन्स हो गया जो कार्य इन फ्यूचर होएगा, ठीक है। तो वह एक पत्र लिखेगा, तो ही विल राइट अ लेटर। फिर आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और लिखते हैं वह जयपुर जाएगा, ये आया। तो ही विल गो टू जयपुर, ही विल गो टू जयपुर। गो के साथ हमेशा टू लगाया जाएगा क्योंकि वो दूरी बताता है कि यहाँ से इतना दूर जा रहा है, ठीक है। तो यह आया, मैंने लिखा है ही विल गो टू जयपुर मीन्स वह जयपुर जाएगा। ये कार्य हुआ नहीं है, ये कार्य इन फ्यूचर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं सीता गाना गाएगी, ये लिखते हैं हम लोग सीता गाना गाएगी, ये आया। तो सीता विल सिंग अ सॉन्ग, सीता विल सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। तो मैंने फर्स्ट लिखा इनडेफिनिट में वह एक पत्र लिखेगा, ठीक है। वो कार्य होगा, वो कार्य हुआ नहीं है, तो ही विल राइट अ लेटर। वह जयपुर जाएगा, तो ही विल गो टू जयपुर। जैसे यहाँ पे बोला वह जयपुर जाएगा, अगर हम यहाँ कुछ और शहर का नाम लेंगे तो उस जयपुर के बदले वो उस शहर का नाम है। जैसे हम बोलते हैं वह दिल्ली जाएगा, तो ही विल गो टू दिल्ली। फिर सीता गाना गाएगी, अब सीता के अलावा कोई भी नाम हो सकता है, राम या फिर कुछ भी, जो भी नाम है वो यहाँ हो जाएगा। वह सीता विल गो सिंग अ सॉन्ग। उसके बाद है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग देखेंगे जो कार्य जारी है, जो कार्य रुका नहीं है और जो कार्य हुआ भी नहीं है, वो कार्य क्या है, जारी है, सिर्फ कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग क्वेश्चंस लिखते हैं पास फ्यूचर कंटिन्यूअस में शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा। तो यहाँ पे आया है कंटिन्यू टेंस कि आपका जो कार्य है वो चल रहा है। मैं शाम को थीसिस लिख रहा होऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
आई के साथ हमेशा शैल का यूज़ होता है, ठीक है। तो आई शैल, उसमें हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। बी राइटिंग थीसिस in the evening। इस तरह से I shall be writing thesis, इसमें आपका I मैंने मिस्टेक से दिया है, ठीक है। thesis in the evening माने शाम में। फिर नेक्स्ट देखते हैं, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा हूँगा। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, मैं शाम को क्रिकेट खेल रहा होगा या होगा, मैं खेल रहा होगा या खेल रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं मे की जगह पे वे लगा देती हूँ, ओके। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, इस तरह से। तो ये लिखेंगे दे विल, दे के साथ हम विल का यूज़ करेंगे। बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। यहाँ पे भी बोला है, यहाँ मैंने लिखा है शाम को, तो इन द इवनिंग, इस तरह से मीन्स है दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। माई राइटिंग इज़ नॉट गुड, बट आप लोग को समझ में आ रहा है तो चलेगा। फिर हम लोग फ्यूचर्स परफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट मीन्स होता है जो चीज़ परफेक्ट है, जिसमें आपको कोई भी आपको वो नहीं दिखेगा, मिस्टेक नहीं दिखेगा, वो चीज़ क्या है, परफेक्ट है, इसलिए फ्यूचर परफेक्ट दिया है। हमने पास्ट परफेक्ट भी पढ़ा था और हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ा था, अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे। तो इसमें आपको हैव और बीन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, और वर्ब का फोर टर्म यूज़ करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं, 7 बजे इसमें हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो वो कंटिन्यूस रहें, ठीक है। यहाँ आएगा आपका 7 बजे वे 2 घंटे से खेल रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे विल हैव, इसमें हैव का यूज़ हो रहा है और बीन का भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। दे विल हैव बीन प्लेइंग for 2 hours by 7 o'clock। इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये था मेरा आज का, आपको समझाना था कि आप फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरह से लिख सकते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस कैसे लिख सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कैसे लिख सकते हैं,
ठीक है, मैं एक बार और रिवाइज़ करवा देती हूँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आप वह एक पत्र लिखेगा, आप उस मतलब वो कार्य होगा इन फ्यूचर। ही विल राइट अ लेटर। वह जयपुर जाएगा, ही विल गो टू जयपुर। अभी आप किसी से पूछेंगे क्या वह जयपुर जाएगा, तो ये जो विल है ये फर्स्ट आ जाएगा और ये जो ही है ये सेकंड में आ जाएगा। तो इसको चेंज कर सकते हैं आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और नॉट जब यूज़ करेंगे, नेगेटिव यूज़ करेंगे, तो उसमें ही विल नॉट गो टू जयपुर, वह जयपुर नहीं जाएगा। तो इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव सब सेंटेंस बनते हैं। मैं और भी इसमें आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूंगी, आप पहले इतना ही मैं आपको इस क्लास में दे दूँगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट फ्यूचर इन परफेक्ट टेंस। ओके, थैंक यू।